हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? मैं गुरुदेव की कृपा से एकदम अच्छा हूँ प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है। तो आज आप क्या सुना रहे हैं? आज मैं अध्याय 2 का 27 श्लोक आपको सुनाऊंगा। ठीक है प्रभु जी, तो गुरुदेव का नाम लेते हैं और आपसे सुनते हैं अध्याय 2 का श्लोक नंबर 27। श्रीला गुरुदेव की जय, भगवत गीता की जय, श्री सत्य जय। अध्याय 2 27 श्लोक। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। प्रभु जी एक बार फिर से सुना दीजिए। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने श्लोक सुनाया। तो अब आप इस श्लोक का हमें अर्थ भी बताने की कृपा करें। मैं अर्थ समझाने का प्रयास करता हूँ प्रभु जी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जन्म निश्चित है। तो इस विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने इसका अर्थ समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न कीजिए प्रभु जी। प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जन्म मृत्यु जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म हो जाता है, तो क्या ये ऐसे चलता ही रहता है? जी प्रभु जी। तो इससे हम मतलब बच नहीं सकते? बचा जा सकता है प्रभु जी, इससे बच सकते हैं हम? सच कह रहे हो? सच। प्रभु जी वाह, तो प्रभु जी कैसे, इसके बारे में बताओ तो। पहले प्रभु जी आप ये जानिए कि जन्म मृत्यु चलता ही क्यों रहता है। हाँ प्रभु जी, भगवान ने चाहते होंगे भगवान कि हाँ जन्म मृत्यु हो तो वो करवाने वाले हैं सब। भगवान नहीं, ये हमारे कर्म की वजह से होता है। हमारे कर्म की वजह से जन्म मृत्यु का क्या लेना देना प्रभु जी? प्रभु जी कर्म 2 प्रकार के होते हैं जी। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा फल मिलता है, मिलेगा। अच्छा। और हमने बुरे कर्म किए तो हमें बुरा फल मिलेगा। बात तो समझ में आ गई प्रभु जी। अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलता है, बुरे करते हैं तो बुरा मिलता है। तो इससे हमारे जन्म का क्या लेना देना? मतलब इन कर्मों को भोगने के लिए हमें आना पड़ता है, हमें इस शरीर में आना पड़ता है। हाँ, तो कर्मों को जो हमने अच्छे और बुरे किए उसे भोगने के लिए हम शरीर में आना पड़ता है। प्रभु जी फिर तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जब यहाँ इस शरीर में आए हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। कर्म तो करने ही होते हैं। अब अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर से क्षमा करना प्रभु जी, भूख लग रही है मुझे। हाँ। तो खाना बनाऊंगा, कर्म तो करना पड़ेगा प्रभु जी। प्रभु जी आप खाना खाइए, खाना बनाइए। तो फिर तो मैंने तो कर्म कर दिया। प्रभु जी जब आप खाना बना रहे हैं तो उसे भूल जाओ कि मैं इसे अपने लिए बना रहा हूँ। आप ये सोचिए कि अब मैं ये खाना बना के ठाकुर जी को ऑफर करना चाहता हूँ। मतलब मैं इसे खाना ना समझ के इसे ऐसे समझूं कि मैं ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। चलो मैंने ये सोच लिया, मैंने मन में मान लिया कि आज मैं ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। ठीक है, फिर उस प्रसाद को ठाकुर जी को आप ऑफर करिए। मैंने ठाकुर जी को चलो भोग भी लगा दिया। फिर उस भोग को वहां से उठाइए और तब वो प्रसाद भी नहीं रहेगा, वो महाप्रसाद बन जाएगा। पहले जो बनाया, प्रसाद बनाया, भोग लगा के वापस उठाया तो महाप्रसाद। अच्छा, प्रसाद से बना महाप्रसाद। ठीक है, उसके बाद आप उसे अपने खाने में मिलाइए। फिर तो अपने खाने में, यानी कि अब तो सारा का सारा महाप्रसाद बन गया। फिर उसे आप पाइए। फिर उससे हमें कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा सोचते मात्र से? यस। अरे प्रभु जी, तो ये तो आसान सी बात है प्रभु जी। मतलब हमें जो भी करना है, मतलब बाकी चीज़ों सब में ये अप्लाई होती है। हमें जो भी कर्म करें वो भगवान को ऑफर करें, मतलब भगवान के लिए भाव से करें कि हम ये सब भगवान को ऑफर कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। नहीं। तो हम इस जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। हाँ। तो प्रभु जी चलो ठीक है, अब ये तो हो गया। तो प्रभु जी पहले कितने सारे कर्म करे हैं, उनसे कैसे बचूं? उनसे भी बचा जा सकता है। सच में? सच में? प्रभु जी प्लीज बताओ जल्दी से, उनसे कैसे बचे। चलो अब आपकी ये बात मैंने मान ली, आगे से मैं ये
कोशिश करूंगा कि मैं अपने लिए नहीं, मैं ठाकुर जी के लिए कर्म कर रहा हूँ। जो पहले हो गए उनसे कैसे बचे? प्रभु जी वो चीज आपको बड़े ही प्यार से करनी है। आसान है वो भी। हाँ, कैसे बताइए? उसका सिर्फ एक ही उपाय है, हरि नाम। हरि नाम करने से वो पहले जो कर्म थे वो सब हट जाएंगे। सच्ची में, अरे इतनी इतनी महिमा है नाम की। प्रभु जी आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी। भगवान का नाम सबसे बड़ा नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अरे प्रभु जी वाह, बहुत बढ़िया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने तो बड़े काम की बात बताई। हमारे छोटे से प्रभु जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी आज। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी अपने बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान जरूर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे अभी से धर्म के बारे में जानेंगे। आज समाज में कितनी सारी गलत गलत चीज़ें चल रही हैं। छोटे बच्चों पे कौन शिक्षा पे ध्यान दे रहा है? सब गलत चीज़ों में व्यस्त हैं। थोड़ा उन्हें अपने धर्म के बारे में बताइए। आप जिस धर्म के भी हैं उस धर्म की शिक्षा दीजिए, क्योंकि धर्म कभी गलत नहीं सिखाता। ये छोटे छोटे बच्चे अभी से अपने धर्म के बारे में जानेंगे, उसका प्रचार करेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, बच्चों को दिखाएं, वो भी मोटिवेट होंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।